How are you? I think you are fine. Class 9th, subject Mathematics, Chapter 14 की एक्सरसाइज 14.2 यानी ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर कई प्रकार के ग्राफ होते हैं। उनके बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल एंड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल इसके पहले वीडियो में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कोई भी अगर डाटा अगर आपको गिवन बाई है तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा by tables has already been discussed. Now let us turn our attention to another representation of data. Identify the graphical representation. It is well said that one picture is better than 1,000 words. Usually comprehensions among the individual items are best shown by means of graphs. The representations then becomes easier to understand than the actual data. We shall study the following graphical representation इन दिस एक्शन। देखिए फिर ये विद्यार्थियों, शॉर्ट में मैं बता दूं कि टाइप्स ऑफ ग्राफिकल 3 टाइप्स होते हैं मेन रूप से: बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इस तीनों के बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है बार ग्राफ, दूसरा है हिस्टोग्राम्स और तीसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब देखिए, सबसे पहला है बार ग्राफ। यानी जो बार ग्राफ होता है वह एक इस प्रकार का ग्राफ होता है जिसका ये इसका ओरिजिन पॉइंट्स कहलाता है ओ, और ये इसका एक्स एक्सिस ओ एक्स एक्सिस होता है, ओ वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस। अब इसके अंदर जो बार ग्राफ्स जो बनता है, इसके अंदर एक बॉक्स को खाली छोड़ा जाता है, यानी रिक्त छोड़ा जाता है। इस प्रकार से ये बार ग्राफ बन जाता है और इसमें एक बॉक्स पे ग्राफ बनेगा और एक बॉक्स आपको खाली छोड़ना है। ऐसे नहीं कि एक बॉक्स पे तो ग्राफ बना दिया और 2 बॉक्स छोड़ दिया, कभी 3 बॉक्स छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। निश्चित रूप से एक बॉक्स पर ग्राफ बनता है तो एक बॉक्स ही आपको खाली छोड़ना है, और अगर 2 बॉक्स पर ग्राफ बनाते हैं तो 2 बॉक्स ही खाली छोड़ने। निश्चित अंतर इंटरवल होना चाहिए। और इस प्रकार ये बार ग्राफ की एक विशेषता होती है कि एक बॉक्स खाली और एक बॉक्स में ग्राफ बनाना है, तो ये कौन सा कहलाता है? अपने बार ग्राफ कहलाता है। बार ग्राफ का ये इस पर निर्माण होता है। ओ एक्स अक्ष पर कोई भी निश्चित जो संख्या होती हैं, यानी डेफिनेट नंबर्स को यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे वर्ष 1990, 2000, 2010, 2020, यहाँ पे कोई भी नंबर्स आ जाते हैं, फ्रिक्वेंसी होती हैं वो आ जाते हैं। इस प्रकार बार ग्राफ बनता है। दूसरा हमारे पास में है प्रिय विद्यार्थियों हिस्टोग्राम्स। देखिए, हिस्टोग्राम्स के अंदर वही बार ग्राफ के जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि ओ एक्स अक्ष और ओ वाई अक्ष जो होती हैं, इसमें कोई भी बॉक्स को खाली नहीं छोड़ना है, यानी साथ साथ बनाना है। ये आपके हिस्टोग्राम्स कहलाता है।
इस प्रकार ये हिस्टोग्राम्स बन जाता है। कभी ज़्यादा कभी कम इस प्रकार से हो सकता है, तो ये हिस्टोग्राम्स ग्राफ कहलाता है। और तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए आपको हम इसी वापस ग्राफ को बार ग्राफ हिस्टोग्राम वापस बनाएंगे और हिस्टोग्राम बना के हम हिस्टोग्राम में पॉलीगन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना लेते हैं, तो पॉलीगन बन जाता है। देखिए इस प्रकार का ये ग्राफ है, ये हिस्टोग्राम बनता है। और इस हिस्टोग्राम्स को इसमें जो बार ग्राफ्स बार बने हुए हैं, इस बार का मिड पॉइंट लेते हैं और इस 2 मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाने पर जो ग्राफ बनता है वह फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहलाता है। जैसे मैं इस 2 पॉइंट्स को मिला लूँगा, इस प्रकार से अगले 2 पॉइंट्स को मिला लूँगा, फिर उसके अगले 2 पॉइंट्स को मिला लूँगा, इस प्रकार उसके अगले 2 पॉइंट्स को मिला लूँगा, तो ये जो बनेगा वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहलाता है। अब जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता है तो वापस अब हम एक प्रश्न लेके इसको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं। और जब इसको क्लियरिफिकेशन करेंगे, इन अर्लियर क्लासेस यू हैव ऑलरेडी स्टडी एंड कंस्ट्रक्ट द बार ग्राफ। हियर वी shall discuss them through a more formal approach. Recall that a bar graph is a pictorial representation of data in which usually bars of uniform worth are drawn with equal spacing between them on OX axis. मैंने बताया था, जैसे मैंने ऊपर समझा दिया है वैसे ही ये इसके अंदर लैंग्वेज में बता रहा है। वही लैंग्वेज में मैंने शॉर्ट तरीके से बता दिया था। रिस्पेक्टिंग द वेरिएबल्स, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स आर शोवन और द अदर एक्सिस से वाई एक्सिस एंड द हाइट ऑफ द बार्स डिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। इस प्रकार हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं और इसका देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन है जो इसको बता रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डाटा ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पे डाटा लिखे हुए हैं, तो वही मैंने बताया था कि जब हम बार ग्राफ बनाएंगे तो ओ एक्स एक्सिस पे मंथ ऑफ लिख देंगे बर्थ का, यानी निश्चित है मंथ, तो मंथ जनवरी फरवरी, एक एक बॉक्स खाली छोड़ते जाएंगे और एक एक बॉक्स में ये लिख देंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओ वाई एक्स पे आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे। और जब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे तो इसका क्रम आपको, इसके जो नंबर्स हैं वो आपको डेफिनेट रखने हैं। डेफिनेट का अर्थ क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? डेफिनेट का मतलब या तो आपको एक की टेबल लिखनी है, तो एक की टेबल ही निश्चित अंतराल में लिखनी है, 1 2 3 4 5 6, और या फिर 2 की टेबल लिख सकते हो, तो लिखना है 2 की टेबल लिखनी, 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8, इस प्रकार से। और 2 की नहीं लिखनी है तो फिर किसकी टेबल लिखोगे? 5 की टेबल लिखोगे, और 5 की टेबल भी 5 10 15 20 25 इस प्रकार से। फिर 10 की टेबल लिखोगे 10 20 30 40 50 60 इस प्रकार से लिखोगे। और या फिर 20 की टेबल लिखनी है, और 20 की नहीं तो फिर 50 की लिख सकते हो, और 50 की नहीं तो फिर 100 की। अगर मार्किंग आपकी बड़ी है, यानी बिग मार्किंग है, लार्ज मार्किंग है, लार्ज ऑफ नंबर्स हैं, तो आप मार्किंग बड़ी करेंगे और नहीं तो छोटी करेंगे। लेकिन टेबल ये लिखनी है 1 की 2 की 5 की 10 की 20 की 50 की 100 की। ऐसे नहीं कि आपकी 3 की टेबल लिख दें या 7 की टेबल लिख दें, तो आपके ग्राफ बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसमें सही मान हम नहीं निकाल पाएंगे। इस प्रकार ये ध्यान देना है। अब जैसे ये फिगर दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है, और इसी ग्राफ के अंदर कोई क्वेश्चन भी पूछता है तो इस क्वेश्चन को ग्राफ के अकॉर्डिंग हम आंसर आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कह रहा है कि ऑब्जर्व द बार ग्राफ
गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला कह रहा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, यानी नवंबर में कितने बच्चों ने जन्म लिया था। फिर अगला दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि बताइए कि मैक्सिमम स्टूडेंट कौन से मंथ के अंदर जन्म लिया था, उसकी जन्मदिन थी। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर ग्राफ में आसानी से देख सकते हैं और लिख सकते हैं नोट दैट द वेरिएबल्स हियर द मंथ ऑफ बर्थ एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न। 4 स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। देखो बता रहा है नवंबर में 4th स्टूडेंट का जन्मदिन है, यानी जन्म दिनांक है। फिर ऐसे कैसे द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त। बता रहे हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट किसमें, अगस्त के अंदर। लेट अस नाउ रिकॉल हाउ ए बार ग्राफ इज कंस्ट्रक्ट बाई कंसिडरिंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इस प्रकार हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसके अंदर बार ग्राफ बनाने का कह रहा है, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन बाई है। अब जब फ्रीक्वेंसी टेबल आपको गिवन बाई है, जैसे देखते हैं कि ए फैमिली विथ मंथली इनकम ऑफ 20,000 एंड प्लान्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स पर मंथ अंडर वेरियस हेड्स दे रखा है। जैसे ये कह रहा है मंथली खर्च करता है, तो हेड्स है सबसे पहले ग्रॉसरी पे 4,000 हर का, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इन रुपीज़ एक्सपेंस इन 1000 में, तो यानी 4,000 हो गया। रेंट पे खर्च करता है 5,000, एजुकेशन चिल्ड्रन करता है 5,000, मेडिसिन पे करता है 2,000 एंड फ्यूल पे खर्च करता है 2,000, एंटरमेंट पे करता है 1,000 और मिसक्लेंस यानी अन्य पे खर्च करता है 1,000। अब ये 1000 में बता रहा है और इसका आपको कह रहा है कि ड्रॉ ए बार ग्राफ फॉर द डाटा अबव। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब बनाने का कहता है तो आपको ग्राफ पेपर पे यानी ग्राफ नोटबुक में बनाना है। यदि आपको ग्राफ नोटबुक अवेलेबल नहीं है तो आप बाज़ार से परचेज करें और फिर बनाएं, और अभी तो आप कॉपी में इसके आंसर सबमिट कर सकते हो, नोटबुक के अंदर ही बनाकर भेज सकते हो, लेकिन आपको स्केल की सहायता का प्रयोग करें और पेंसिल का भी उपयोग करें। स्केल और पेंसिल की सहायता से लाइनें एकदम स्ट्रेट खींचें, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइनें होनी चाहिए और स्केल का प्रयोग करें, हाथ से नहीं खींचें। तो अब देखो इसका बार ग्राफ बनाने के लिए हम देखते हैं कि इसके अंदर बता रहा है वी ड्रॉ द बार ग्राफ दिस डाटा इन द फॉलोइंग स्टेप्स, नोट दैट द यूनिट इन द सेकेंड्स कॉलम्स 1000 रुपीज़, सो 4 अगेंस्ट ग्रॉसरी यानी 4,000। वी रिप्रेजेंट द हेड्स ऑफ वेरिएबल ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का चूजिंग एन स्केल सिंस विड्थ द बार इज द not important but the certainly take equal width bar and the maintain equal gaps between let the head of the represent। ये मैंने ऊपर ग्राफ में आपको अच्छी तरह से समझा दिया है कि इसके अंदर रिक्त स्थान भी छोड़ना है तो इक्वल छोड़ना है, और बार ग्राफ बार बनाना है वो भी इक्वल बनाना है। सेकंड में आपको ये ध्यान रखना है कि वी रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर वैल्यू ऑफ द vertical axis since the maximum expenditure is 5,000, we can choose the scale is 1 unit equal to 1,000, जिसके अंदर 1 यूनिट यानी एक बॉक्स बराबर 1000 लेंगे तो 2 बॉक्स 2000, 3 पे 3 हो जाएगा। इस प्रकार से द रिप्रेजेंट टू द फर्स्ट हेड इज ग्रॉसरी, वी ड्रॉ ए रेक्टेंगल बार विथ विड्थ 1 unit and the height is 4 units. Similarly other heads is represent leaving a gap 1 unit in between two consecutive bars। अब देखिए इस प्रकार अब जब फिगर बनाएंगे तो ये अपना फिगर बन जाएगा, जिसमें हम वही ग्राफ के अंदर ये ओ वाई एक्सिस हो जाएगी, ये इसका हॉरिजन पॉइंट हो जाएगा और ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी और ये इसकी वर्टिकल लाइन हो जाएगी,
अब जब वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन में हमने देख लिया, हॉरिजेंटल लाइन में हमने किस किस पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं यानी खर्च कर रहे हैं, तो ग्रॉसरी लिख देंगे एक बॉक्स पे, फिर एक बॉक्स खाली छोड़ देंगे, फिर रेंट, फिर एजुकेशन, मेडिटेशन, फ्यूल, एंटरटेनमेंट और मिसक्यूलेंस। और इधर देखो एक्सपेंसर इन 1000, इन 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 लिखेंगे, क्योंकि इसमें अधिकतम मैक्सिमम जो लिमिट है वो 5000 ही है, इसीलिए 1 की टेबल 1 2 3 4 5 टेबल की लिखेंगे, राइट। अब इस प्रकार ये हमारा कौन सा ग्राफ बन जाता है, बार ग्राफ बन जाता है। और इसी को ही अगर बार ग्राफ बनाने का कहता तब तो हम ऐसे बनाते, और इसी को कह देता कि हिस्टोग्राम में बनाइए। तो हिस्टोग्राम में जब इस ग्राफ को हम बनाते हैं तो उस समय हम देखेंगे कि ये जो बॉक्स है वो बिल्कुल खाली नहीं छोड़ेंगे। तो इसके लिए हम अब हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हिस्टोग्राम पढ़ने के लिए फिर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हिस्टोग्राम्स। दिस इज ए फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक द बार ग्राफ, बट इट इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूस क्लासेस intervals. For instance, consider the frequency distribution table represent the weight of 36 students of class। यानी एक क्लास के अंदर 36 स्टूडेंट्स का वेट है जो क्लास इंटरवल के साथ में दिया हुआ है, जिसमें 30.5 से 30.5 में नंबर ऑफ स्टूडेंट है 9, फिर 30.5 से 40.5 तक है 6 स्टूडेंट, इस प्रकार 15 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट्स, 1 स्टूडेंट्स और 2 स्टूडेंट, और टोटल 36 स्टूडेंट हो गए। अब इसको हम बनाने के लिए हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, और जब हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम देखो इस प्रकार से बनाएंगे। हिस्टोग्राम बनाने के लिए मैं देखूँ आपको बता रहा हूँ कि इसमें ये इसका ओरिजिन पॉइंट होगा, ये ओरिजिन पॉइंट यानी ओ मूल बिंदु में सेंटर पॉइंट होगा इसका, और ये इसकी एक्स एक्सिस होगी और ये इसकी वाई एक्सिस होगी। जब ओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगी तो अब देखिए इसमें 0 से स्टार्ट नहीं है वेट, तो 0 से स्टार्ट नहीं है तो कुछ हम खाली छोड़ देंगे ऐसे, और आगे ऐसे अंकित कर देंगे, और इसके आगे से लिखेंगे, पहले बॉक्स में लिखेंगे 30.5 से 35.5, ये हमारा एक बॉक्स के अंदर ये संख्या अंकित कर देंगे। और हिस्टोग्राम में कोई संख्या खाली नहीं छोड़नी, इसीलिए अल्टरनेट इसके आगे से आगे लिखते जाएंगे 40.5, फिर 45.5, इस प्रकार से लिखते जाएंगे। अब इसमें देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 15, तो आप अगर 1 की टेबल लिखेंगे तो आपको 15 तक गिनती लिखनी पड़ेगी। तो इससे हम क्या करेंगे, 1 बॉक्स बराबर 2 का टेबल लिख देंगे, 2, फिर लिख देंगे 4, फिर लिख देंगे 6, फिर लिख देंगे 8, और फिर ऐसे कैसे 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16 लिख देंगे। अब आपको जैसे 30.5 से 35.5 में नंबर ऑफ स्टूडेंट 9 बता रहे हैं, तो हम यहाँ से चलते जाएंगे और 8 के मिड पॉइंट में जाएंगे, 8 और 10 के मिड पॉइंट में जाएंगे, तो ये किसको बताएगा, 9 को बता देगा, और ये बना देगा, हम इसका ग्राफ बना देंगे। अब फिर 6 बता रहा है तो 6 आप ही को दिख ही रहा है, और इसमें शामिल बनाना है, ये दूसरा 6 बन जाएगा। फिर आपको 15 बनाना है तो 15 सबसे बड़ा चला जाएगा, फिर 3 बनाना है तो 3 छोटा सा ही होगा, फिर 1 बनाना है तो बिल्कुल छोटा होगा, और फिर 2 बनाना है तो इससे थोड़ा बना हो जाएगा। इसका ये इस प्रकार क्या बन जाता है, ये अपने हिस्टोग्राम बन जाता है। और इस प्रकार हिस्टोग्राम में पहले अगर 0 से स्टार्ट है तो ग्राफ वर्टिकल एक्सिस के साथ चिपका हुआ बनेगा, और अगर 0 से स्टार्ट नहीं है, कोई भी नंबर्स बड़ी संख्याओं से स्टार्ट है, तो बीच में आपको ऐसे ऐसे खाली छोड़ लेना है, और खाली छोड़ के थोड़ा सा आगे से बनाना है। अब इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, ये आज मैंने 2 ग्राफ्स के बारे में पढ़ाया है, जिसके अंदर एक पढ़ाया है बार ग्राफ और दूसरा पढ़ाया है हिस्टोग्राम। अब बार ग्राफ के अंदर एक बॉक्स खाली छोड़ना है, एक बॉक्स पे ग्राफ बनाना है, और हिस्टोग्राम में
सभी बॉक्स चिपके हुए बनाने हैं, लेकिन बॉक्स का जो इंटरवल्स है वो इक्वल रखना है। ऐसे नहीं कि किसी का इंटरवल 1 बॉक्स रख दिया, किसी का इंटरवल 2 बॉक्स रख दिया, तो आंसर गलत हो जाएगा और इसका जो हिस्टोग्राम बनेगा वो भी रॉन्ग होगा। इस प्रकार प्रिय स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में आपको बार ग्राफ्स और हिस्टोग्राम है। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि सब्सक्राइब करेंगे और अब अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट्स भी लिखें। और डाउनलोड इसकी PDF है, डाउनलोड NCERT बुक के अंदर दी हुई है, जिसके अंदर आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं और या फिर आपके पास में बुक्स परचेज कर ली होगी, बुक्स में से भी देख सकते हैं। थैंक यू। हाँ।